Good afternoon everyone. My name is Ramasri Rai. Welcome at कैप्टन बत्रा क्लासेस। तो गाइस आज के इस वीडियोस में मैं सबसे पहले आपको वर्ड पावर डिस्कस करूंगा, राइट। ये हमारा लेक्चर थर्ड है, राइट। और लेक्चर थर्ड में सबसे पहले ध्यान से देखिए कि ये आपको कल मैंने yesterday I discussed 7 words, ये मानकर चलिए कि ये हमारा क्रम चलता रहेगा, राइट। जैसे 7 वर्ड कल मैंने डिस्कस किया था, आज मैं 7 और डिस्कस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये 14 हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि वर्ड पावर आप पर डे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं वैसे आप लर्न करते चलिए, ऑलराइट। और जैसे ये 50 वर्ड कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस सेट दूंगा, राइट। प्रैक्टिस सेट आप इसको ईमानदारी से करेंगे, राइट। और अगर ईमानदारी से भी नहीं करेंगे, ओपन बुक एग्जाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, फिर भी आपका वर्ड पावर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए तो वर्ड को डिस्कस करते हैं। तो हम देख लेते हैं आज का हमारा 8वां वर्ड है पैट्रियट, राइट। क्या वर्ड है? पैट्रियट। तो पैट्रियट मींस होता क्या है? पैट्रियट मींस होता है अ पर्सन हु इज लॉयल फॉर हिज कंट्री। क्या होता है? पैट्रियट मींस क्या होता है? बोलिए मेरे साथ, अ पर्सन हु इज लॉयल फॉर हिज कंट्री। फिर से बोलिए, अ पर्सन हु इज लॉयल फॉर हिज कंट्री। वो व्यक्ति जो अपने देश के लिए क्या हो? निष्ठावान हो। लॉयल मींस डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज कंट्री हो, ऑलराइट। चलिए अगला वर्ड है आपका वॉयलेंस। क्या है? बोलिए वॉयलेंस। वॉयलेंस मीन्स क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वायलेंट। मेरे साथ बोलिए, आप भी बोलिए। जब आप क्लास लेते हैं तो एकदम से जैसे मैं कहूं वैसे ही आप बोलिए। बिल्कुल मत संकोच करिए, बिल्कुल मत शर्म करिए कि मैं बोलूंगा तो लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूं वैसे ही आप करेंगे, राइट। तो द क्वालिटी ऑफ क्या हो जाएगा ये? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वायलेंट, राइट। वायलेंस मीन्स क्या होगा? द क्वालिटी ऑफ बीइंग वायलेंट। मेरे साथ बोलिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वायलेंट। फिर से बोलिए, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वायलेंट, राइट। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हिंसा। अब इसी वर्ड से बना हुआ है, क्या बना हुआ है? नॉन वायलेंस। क्या बना हुआ है? नॉन वायलेंस। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी वॉज वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस। गांधी जी किस चीज के पुजारी थे? नॉन वायलेंस के। गांधी जी वॉज वर्शिपर ऑफ नॉन वायलेंस, राइट। तो नॉन वायलेंस मीन्स हो जाता है अहिंसा। तो गाइज जो कुछ वर्ड मैं एक्स्ट्रा बताता हूं उसको आप क्या किया करिए? उसको आराम से उसको लिख लिया करिए। एक काम हमेशा कर लिया करिए, मैं तो आपको हमेशा रिमाइंड कराऊंगा कि जैसे ही क्लास शुरू होती है मैं आपको समय दे दिया करूंगा, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, राइट। स्क्रीनशॉट के बाद ये सारी चीजें आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लिया करिए, राइट। लिख लेने के बाद जो कुछ भी मैं समझाऊंगा, जो कुछ भी मैं बोलूंगा वो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। ओके, अब देखिएगा अगला वर्ड है, वर्ड नंबर 10 है गैलेंट। बोलिए क्या लिखा है? गैलेंट। फिर से बोलिए गैलेंट। फिर बोलिए गैलेंट। वेरी गुड। ऐसे ही प्रयास करिए, बिल्कुल जैसे मैं बोल रहा हूं एकदम वैसे ही आप बोलिए। एकदम आपको ये फील होगा कि यू आर सीटेड इन माई क्लासरूम। आप मेरे क्लासरूम में बैठे हैं, एकदम ऐसे ही फील होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, जो बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं वो बच्चे फीडबैक देते हैं, वही बच्चे बताते हैं, राइट। तो गैलेंट मीन्स क्या होगा? बोल्ड। पहला वर्ड क्या होगा? गैलेंट मीन्स, देखिए ये है आपका वर्ड बोल्ड। गैलेंट मीन्स बोल्ड। नॉर्मली दूसरा वर्ड होता है वैलिएंट, राइट। उसके बाद होता है ब्रेव, राइट। हाउ ब्रेव यू आर, यू आर गैलेंट, राइट। यू आर बोल्ड, यू आर वैलिएंट। आप सारे वर्ड को कई बार बोलेंगे तो जब जरूरत पड़ेगी ये सारी चीज आपके टंग पर आ जाएंगे। मैंने पहले ही कहा है आपको, यू नो मैक्सिमम वर्ड्स। द प्रॉब्लम इज दिस कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, दोज वर्ड्स डू नॉट कम ऑन योर टंग। वो वर्ड्स आपके टंग पर आते ही नहीं है, राइट। चलिए अगला वर्ड देखिए क्या है? 11 वर्ड है आपका मैस्क। बोलिए मेरे साथ, मैस्क। फिर से बोलिए मैस्क। रिपीट आफ्टर मी। बिल्कुल शर्माइए नहीं, एकदम आप तो एकदम शर्मा रहे हैं भाई, बिल्कुल शर्माना नहीं है। रिपीट आफ्टर मी। वर्ड क्या है? बोलिए मैस्क। तो मैस्क मीन्स क्या होता है? अब देखिए इंग्लिश में भी जानेंगे हम लोग। मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या होगा? बोलिए
मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। फिर से बोलिए क्या होगा, मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आप ऐसे ही एफर्ट करते रहिए, फिर देखिएगा रिजल्ट कैसा होगा, राइट। अब देखिए इसको हम लोग कहते हैं मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और एक चीज और भी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं मास किलिंग, मतलब एक ही साथ कई लोगों की हत्या करना, राइट। जनरल स्लॉटर मतलब कई लोगों की हत्या करना। बूचरी भी होता है, जैसे बूचर होता है ना कसाई, उसे से बूचरी कहते हैं। आपने सुना होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, मैसकर ऑफ जलियांवाला बाग कांड। आपने देखा कि जनरल डायर ने आदेश दे दिया था तो बहुत सारे लोगों को गोली से मार दिया गया था, राइट। तो इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे हत्याकांड। तो मैसकर मीन्स होता है मर्डर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट। उसके बाद आपका होता है हिंदी में होगा हत्याकांड, राइट। गुड, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब अगला वर्ड है, वर्ड नंबर 12 है रिकमेंडेशन। क्या लिखा है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन क्या लिखा हुआ है, रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मीन्स होता है, ध्यान दीजिएगा कि रिकमेंडेशन मीन्स होता है सजेस्ट फॉर सम पर्पज। देखिए लिखा हुआ है सजेस्ट फॉर सम पर्पज एंड एक्ट ऑफ रिकमेंडिंग। देखिए ये इस वर्ड को हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कैसे, जैसे ही इज रिकमेंडेड इन इंडियन आर्मी, राइट, ही इज अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, ऑलराइट। अब जैसे बहुत सारे लोग सिफारिश करना, द प्रिंसिपल हैज रिकमेंडेड हिम, राइट, आई रिकमेंडेड दिस बॉय। तो इस तरीके से इस वर्ड का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। ओके, चलिए अच्छा, ऑलराइट। अब देखिए अगला वर्ड क्या है, हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हॉइस्ट, HOIST। हॉइस्ट मीन्स क्या होता है, ये बहुत अच्छा वर्ड है, हम लोग अक्सर यूज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो हॉइस्ट मीन्स होता है रेज, रेज माने होता है उठाना होता है, हॉल अप मीन्स भी उठाना होता है, एंड एक्ट ऑफ होइस्टिंग फ्लैग। आप जानते होंगे कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हम लोग अक्सर 15 अगस्त और 26 जनवरी पर करते हैं, राइट। तो जैसे हम लोग कहते हैं आई एम गोइंग टू अटेंड फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम, आई एम गोइंग टू अटेंड फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, राइट। तो इस वर्ड का भी बहुत ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं, राइट। जैसे आपका होता है इसको टू लिफ्ट भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं फहराना, और फ्लैग होस्टिंग कह देंगे तो झंडा फहराना या ध्वजारोहण, राइट। अगला वर्ड है आपका बहुत सुंदर वर्ड है पिलग्रिम है। पिलग्रिम मीन्स क्या होता है, देखिए अब इंग्लिश में समझना जरूरी है। अ पर्सन, वह व्यक्ति हु जर्नीज टू सैक्रेड प्लेस, राइट, वो व्यक्ति जो धार्मिक यात्रा करता है फॉर रिलीजियस रीजंस। किसके लिए यात्रा करता है, धार्मिक यात्रा करता है, या हम ये कह सकते हैं वन हु ट्रेवल्स फॉर रिलीजियस पर्पस। वह व्यक्ति जो धार्मिक पर्पस से यात्रा करता है उसे हम लोग पिलग्रिम कहते हैं, राइट। जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज, अब इसका नाम हो गया है, प्रयागराज में बहुत सारे लोग, मेनी पिलग्रिम्स कम एंड दे टेक, है ना, दे टेक डीप, है ना, इन द होली वाटर ऑफ गंगा, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं। क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल। तो ये सारे वर्ड्स मैंने डिस्कस किया। इन वर्ड्स को आप कई बार बोलिए, कई बार लिखिए, ऑटोमेटिकली ऑल वर्ड्स विल बी लर्न्ड। ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो हमेशा मैं आपको 6-7 वर्ड रोज दूंगा और वर्ड को आप रोज लर्न करिए। इसी तरीके से अगर मैंने आपकी 60 लेक्चर क्लासेस लिया तो 60 लेक्चर्स में बहुत सारे वर्ड्स आपको हो जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब अगला होता है, अगला जो आज स्पोकन इंग्लिश में हम चलेंगे, तो आज का जो हमारा विषय है वो है इंट्रोडक्शन। आप जानते हैं कि वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यू, जहां भी आप जाते हैं इंटरव्यू देने या कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि प्लीज गिव योर इंट्रोडक्शन, राइट। और मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन, इफ यू गिव योर इंट्रोडक्शन ब्यूटिफुली, स्मार्टली, अगर आप अपना इंट्रोडक्शन स्मार्टली और ब्यूटीफुली देते हैं तो गाइज ये मानकर चलिए कि सिलेक्शन के चांसेस आपके 50 to 60% तो केवल इंट्रोडक्शन से ही हो जाता है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन में हम लोग कई तरह से क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन, ये लिखा हुआ है प्लीज गिव मी योर इंट्रोडक्शन। अब कई तरीके से लोग पूछते हैं, राइट, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, राइट, ब्रीफ आउट योर सेल्फ, राइट। बहुत तरीके से लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं, गिव मी योर शॉर्ट इंट्रोडक्शन और शॉर्ट में इंट्रोडक्शन प्लीज।
बहुत तरीके से लोग क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, राइट। अब इंट्रोडक्शन में कई बार बच्चे को यही नहीं समझ में आता हम क्या बोलें। इंट्रोडक्शन में बच्चा क्या करता है कि अपना नाम बताता है, फिर फादर का नाम, मदर का नाम, सिस्टर का नाम, सबका बता डालता है। इंट्रोडक्शन का मतलब ही है कि लिखा हुआ है गिव मी योर इंट्रोडक्शन, आप अपना परिचय दीजिए, तो उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको अपने बारे में बताना है, ठीक। फैमिली के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, फिर आप अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इंट्रोडक्शन बताते समय कम से कम हमें इन 6-7 बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली फर्स्ट, यू हैव टू टेल योर नेम, आपको अपना नाम बताना है। सेकेंड, यू हैव टू टेल अबाउट योर सिटी, भैया आपका नाम, फिर आप रहने वाले कहाँ के हैं, ठीक। थर्ड पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू टेल अबाउट योर क्वालिफिकेशन, आपको अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। बहुत अच्छा। अब अगली पॉइंट आती है कि फिर उसके बाद आपको बताना है अपने हॉबी के बारे में कि आपकी हॉबी क्या है, राइट। फिर उसके बाद आपको बताना चाहिए अबाउट योर एम्बिशन, आपके लाइफ का एम क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं उसको। लास्ट में आपको बताना है अपनी स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब हर इंसान के अंदर गाइस कुछ न कुछ पॉजिटिव क्वालिटी होती है, राइट। जैसे किसी के अंदर होती है, कुछ लोग पंक्चुअल होते हैं, कुछ लोग बाय नेचर बहुत काइंड होते हैं, कुछ लोग बहुत है ना होते हैं एंथुसियास्टिक होते हैं, राइट। तो अपनी एक क्वालिटी आपको उसमें बतानी होती है, ठीक है, स्ट्रेंथ। अच्छा, अब ध्यान देते हैं कि हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान देना है, राइट। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताएंगे आप कि माय नेम इज, राइट। उच्चारण पर भी ध्यान देंगे, माय नेम नहीं, जैसे बच्चे कहते हैं माय नेम इज, नहीं, माय नेम इज। मेरे साथ बोलिए आप, माय नेम इज। फिर से बोलिए, माय नेम इज। थोड़ा सॉफ्टनेस आती है। और सबसे सही तरीका जब भी आप कभी इंटरव्यू देते हैं, सबसे सरल, सबसे सुंदर और सबसे स्वयं यही होता है आपका माय नेम इज, राइट। हमेशा इसी को बोले। वैसे हम इंट्रोडक्शन को कई तरीके से देते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ चीजों को आप लिख भी लीजिएगा। जैसे माय नेम इज, तो और दूसरा सिंपल तो एकदम है आई एम, राइट। आई एम नहीं, आई एम, राइट। इसमें लिखा हुआ है माय नेम इज राहुल त्रिपाठी, किसी बच्चे का मैंने नाम ले लिया है। दूसरा है आई एम राहुल त्रिपाठी। अगर आप लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक में आप एक पॉइंट और नोट कर ले, जैसे आई माई सेल्फ। नॉर्मली बच्चे माई सेल्फ कहते हैं, तो माई सेल्फ ये गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुरुआत में सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर आप माई सेल्फ यूज कर रहे हैं तो गलत माना जाएगा। आप क्या यूज करेंगे, आई माई सेल्फ, राइट। तो ये सही है। लेकिन वैसे आई माई सेल्फ मेरे हिसाब से, जैसा मेरा अनुभव कहता है कि आप आई माई सेल्फ का भी प्रयोग ज्यादा मत करिए, क्योंकि आई माई सेल्फ का मैं हूं, कौन है भैया, मैं हूं, थोड़ा सा इसमें ईगो नजर आता है। इसलिए इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट यूज दिस, ओके। अच्छा, एक चीज और भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि आप इसको अपने नेम को और स्पाइसी बना सकते हैं। जैसे ये राहुल त्रिपाठी है ना, तो इसको आप पहले ले आ दीजिए, यहां पे ले आ दीजिए सब्जेक्ट रूप में। तो आप ये भी कह सकते हैं राहुल त्रिपाठी इज माय नेम। जैसे मेरा नाम है रामाश्रय राय, तो मैं कह सकता हूं रामाश्रय इज माय नेम, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक। तो अपने इंट्रोडक्शन को आप कई तरीके से बता सकते हैं, दे सकते हैं। आप किसी भी चीज को रटने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल समझ जाइए और समझ करके फील एंड स्पीक। कभी भी आप रट करके बोलेंगे तो इजिली यू विल बी गेस्ड, इजिली यू विल बी जज्ड बाय द इंटरव्यूअर कि आप सब कुछ मगअप करके आए हैं, सब कुछ क्रैम करके आए हैं। पैराट फैशन स्टाइल लेके नहीं चलना है, रट्टू तोता नहीं बनना है आपको, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, आराम से आई एम राहुल त्रिपाठी, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेम में अपना नाम या अपने नाम में क्या करते हैं हम, ये इस ऑप्शन को या इस ऑप्शन में, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल करिए, नो प्रॉब्लम, क्लियर, ओके। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पॉइंट जो हमारा है क्वालिफिकेशन, वही पॉइंट है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपको क्या बताना है, आई बिलोंग टू, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है आई बिलोंग टू मिर्जापुर, मैं कहां का रहने वाला हूं, मिर्जापुर का रहने वाला हूं, ठीक है। अगला एक और पॉइंट है आई एम फ्रॉम मिर्जापुर। हम शहर को भी कई तरीके से बता सकते हैं, आप चाहें तो एक दो पॉइंट्स और लिख लें, मैं बोल रहा हूं, लिखिए प्लीज। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप,
लिखिए, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मिर्जापुर। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप का मतलब होता है कि मैं पैदा हुआ, पाला पोसा गया, मतलब मैं वहां पैदा हुआ और उस स्थान पर मेरा पालन पोषण हुआ। क्लियर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि माई होम टाउन इज मिर्जापुर। आप जिस शहर को भी बिलोंग करते हैं, आई बिलोंग टू लखनऊ, आई है ना, माई बर्थ प्लेस इज, माई होम टाउन इज, या आप ये भी कह सकते हैं रीजनली आई बिलोंग टू, राइट, माई होम डिस्ट्रिक्ट इज। चाहे जैसे आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वेराइटीज आपके पास होनी चाहिए। वैसे इन दोनों में से कोई भी आप यूज करेंगे सिटी का नाम बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पॉइंट पर, राइट। थर्ड पॉइंट आपका ये है, इसको चाहें तो आप पॉइंट को नेम भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, वहां भी मैंने लिख दिया है। ठीक। अब देखिए थर्ड में क्या होता है, थर्ड में आपका क्वालिफिकेशन आता है। ठीक है, मेरा नाम आपने जान लिया कि माय नेम इज रामाश्री राय, मेरा नाम रामाश्री राय है, मैं रायसर हूँ। आई बिलोंग टू मिर्जापुर, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके अंदर इच्छा जागृत होगी कि लेट मी नो हिज क्वालिफिकेशन, लेट मी नो हिज एकेडमिक क्वालिफिकेशन, राइट। हम जाने तो जाहिर सी बात है क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं कि आई डिड माई स्कूलिंग। स्कूलिंग का मतलब क्या होता है समझ लीजिएगा। स्कूलिंग का मतलब होता है क्लास 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई। ध्यान दीजिएगा, क्लास 1 से लेके 12 तक की पढ़ाई, फर्स्ट से लेकर 12 तक की पढ़ाई जहां आप किए रहते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, है ना, स्कूलिंग बोलते हैं। ठीक, आप इसको भी बोल सकते हैं आई कंप्लीटेड माई 10+2, आई कंप्लीटेड माई जस्ट, है ना, मीन्स स्कूलिंग फ्रॉम, कुछ भी आप बोलिए, बट इट वुड बी बेटर फॉर यू। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मिर्जापुर, मैंने स्कूलिंग कहाँ से किया, मिर्जापुर। जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके बाद तुरंत बोलना होता है कि आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम माई होम टाउन बलिया, आई कंप्लीटेड माई 12th class from, I completed my 10+2 from लखनऊ और गाजीपुर, wherever, जहाँ से भी आपने किया है। ठीक, तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम मिर्जापुर। अब उसके बाद बच्चे जो होते हैं डिफेंस बैकग्राउंड, उनको तुरंत बताना होता है नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर, है ना, डिफेंस, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको लोग बताते हैं। ठीक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर आर्मी डिपार्टमेंट, फॉर एयरफोर्स डिपार्टमेंट, जो भी होता है। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपकी क्वालिफिकेशन और ज्यादा है तो फिर आप कामा लगाते हुए ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पूर्वांचल, आप इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं। ठीक, अब फिर उसके बाद अगर आपने पीजी भी किया है तो अब एंड पीजी फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, अगर आपने सेम यूनिवर्सिटी से किया है तो आप बोलेंगे सेम यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटी से किया है तो यू विल टेल द नेम ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी। इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। ओके, अब आती है बात की हॉबी की। देखिए आपका नंबर 4 है, यहां पर हॉबी है। ठीक है, अब हॉबी क्यों जानना जरूरी होता है? हॉबी से पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप कैसे इंसान हैं, राइट, ये पता चल जाता है, हॉबी आपकी बताती है। तो हॉबी क्या होता है, राइट, एक्चुअली हॉबी क्या होता है कि जैसे कि हम वी वर्क मॉर्निंग टिल इवनिंग, हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर, सुबह से लेकर शाम तक हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही हमारा माइंड होता है, वी आर नॉट मशीन कि वी कैन नॉट वर्क 24 आवर्स रेगुलरली, हम 24 घंटे काम नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस काम को करने के बाद कुछ देर अपने को रिफ्रेश करते हैं, तो वो एक तरह से हॉबी ही है जिसे हम रिफ्रेशमेंट कह सकते हैं। ठीक, तो माई हॉबी, अब इसका माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब उसके बाद अगर एक हॉबी, ध्यान दीजिएगा, अगर एक हॉबी से ज्यादा हॉबीज है तब आप क्या करेंगे, लिखेंगे माई हॉबीज आर। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस कि हॉबी तो आपने थोक के भाव बता डाला, ढेर सारा बता डाला, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि यू मस्ट नो अबाउट योर हॉबी एंड यू कैन एक्सप्लेन वेल अबाउट योर हॉबी। आप अपनी हॉबी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे आपने कहा माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक, माई हॉबी इज गार्डनिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, वॉट एवर योर हॉबी इज, आपकी जो भी हॉबी है। माई हॉबीज आर अगर कह देंगे तो आप कई बता सकते हैं। ठीक,
अब फिफ्थ पॉइंट जो हम लोग अभी बताए थे, फिफ्थ पॉइंट में हमारा आता है एम्बिशन, कि आप बनना क्या चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए कि इतना लंबा हो जाए कि इंटरव्यूअर को नींद आने लगे, वो सोने लगे, राइट? ऐसा नहीं। इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट। आपका इंट्रोडक्शन शॉर्ट होना चाहिए और स्वीट होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, स्पाइसी होना चाहिए इंट्रोडक्शन, ठीक? फिर उसके बाद होता है आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, I want to become a teacher, I want to become a doctor, I want to become an engineer, whatever you want to be, I want to become an advocate, जो भी आप बनना चाहते हैं, राइट? With a smile and speak. जब एक बात और ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन देते समय बहुत जरूरी है, डोंट बी सीरियस कि सर माय नेम इज लाइक दिस, है ना? डोंट स्टैंड एंड सिट लाइक अ स्टैच्यू, गिव इंट्रोडक्शन विद अ स्माइल, राइट? आप जब स्माइल करके इंट्रोडक्शन देंगे ना, तो जो भी व्यक्ति सुनेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बोरिंग फेस नहीं देखना चाहता है। थोड़ा सा स्माइल, अब स्माइल का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बस लिटिल स्माइल। अच्छा, लिटिल स्माइल से होता फ़ायदा क्या है बता दूं आपको। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो ये फ़ायदा होता है कि आप एकदम उनको कूल दिखते हैं, कंफर्टेबल दिखते हैं, और आपके अंदर का जो हेजिटेशन होता है वो बिल्कुल गायब हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे हेजिटेशन आती है चेहरे की लाइट लेके गायब हो जाती है, समझ गए आप? तो इसलिए स्माइल एंड स्पीक, फॉलो दिस फॉर्मूला ऑलवेज, स्माइल एंड स्पीक, स्माइल एंड स्पीक। थोड़ा थोड़ा स्माइल करते जाइए, अब बोलते जाइए, राइट? ओके, सो मस्ट कंटिन्यू स्माइल ऑन योर फेस, राइट? स्माइल क्यों जरूरी है? क्योंकि स्माइल से पता चलता है कि यू आर वेरी कंफर्टेबल, यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन मी, यू वांट जॉब, यू वांट मनी, you want progress, ठीक है? ओके, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। अब देखिए 6 पॉइंट है कि भाई आपके अंदर कुछ विशेष कला भी है, मैं कैसे आपको सैलरी दे दूं, कैसे नौकरी दे दूं। तो एक विशेष कला हर इंसान के अंदर होती है कि जैसे माई स्ट्रेंथ इज माई ऑनेस्टी, मैं ईमानदारी मेरी बहुत बड़ी ताकत है। कुछ लोगों की सर माई पेशेंस इज माई स्ट्रेंथ, माई स्ट्रेंथ इज माई पेशेंस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत धैर्य होता है, राइट? कुछ ऐसे होते हैं बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं बहुत अच्छा सिंगर होते हैं, और कुछ होते हैं बहुत अच्छा डांसर होते हैं, राइट? तो कुछ ऐसी क्वालिटी जो आपकी पावर हो, आपकी स्ट्रेंथ हो, उसे भी बताना चाहिए। अब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, इस इंट्रोडक्शन को आप लर्न करेंगे और ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी आपको मैं बता रहा हूं वो सारी चीजों को लर्न करके, राइट? अब जैसे मैंने समझा दिया, इट्स नॉट इनफ। इफ आई टीच एंड यू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इनफ। इफ आई टीच यू, इफ आई एक्सप्लेन एनीथिंग, you understand, feel, and then implement outside. Qualify interview, start earning money, and start living luxurious life, glamorous life. That's the motto, guys. Okay, so learn these and practice it many times. कई बार बोलकर प्रैक्टिस करिए, राइट? ऑडियो की प्रैक्टिस करिए, ऑडियो को रिकॉर्ड करिए और मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करिए आप, राइट? फिर उसके बाद सिस्टम पे मेरे आप रिकॉर्ड करके सेंड करिए, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करिए, मैं उसे सुनूंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा कहाँ मिस्टेक है, ठीक है? फिर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करिए अपने इंट्रोडक्शन की, खड़े हो जाइए एंड थिंक दैट नाउ यू आर गोइंग टू बी द टॉप 10 स्पीकर्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बेहतर स्पीकर आप बनने जा रहे हैं, राइट? तो फिर आप इंट्रोडक्शन को 5 से 7 बार, आपके पास आई थिंक सभी बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल को आप रख लीजिए और मोबाइल के सामने खड़े होकर के बोलिए, रिकॉर्ड करिए। आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो बहुत एकदम रिमूव हो जाएगा। और इंट्रोडक्शन को मैं आपको बता दूं कि मैं समझा दे रहा हूं, कम से कम नहीं तो 50 बार 50 टाइम्स आप बोल के प्रैक्टिस करिए, ओके? नहीं, इंट्रोडक्शन तो देंगे बहुत बढ़िया, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो स्पीक, स्माइल एंड रिपीट योर इंट्रोडक्शन मेनी टाइम्स, बिकॉज दुनिया में, जिंदगी में सबसे कम अगर बोला है आपने किसी के बारे में, तो अपने बारे में सबसे कम बोला है आपने, जबकि आपकी ही जरूरत हर जगह पर है। इसलिए स्पीक अबाउट योर सेल्फ
इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है, यू इंटरव्यू का मतलब ये समझ लो, अब एंटर इन योर व्यूज, आप अपने विचारों में अपने बारे में जानिए, नो योर सेल्फ, अपने बारे में जानिए, सर्च अबाउट योर सेल्फ, गेट मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ, अपने अंदर की कमियां को सुधारिए, अपने को सुधारिए, अपनी पर्सनालिटी को सुधारिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारिए, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि रिटन के माध्यम से कोई भी कमीशन आपके बारे में कितना माइंड में नॉलेज है, कितना ज्ञान रखते हो, वो सब कुछ वो पता कर लेते हैं। हाउ मच यू हैव बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान कितना है वो आपको पता कर लेते हैं आपके एग्जाम के माध्यम से। अब आप हाउ प्रैक्टिकल पर्सन यू आर, हाउ मच प्रैक्टिकल नॉलेज यू हैव, how well you can speak, how well you can communicate with anyone, how well you can convince anyone, that's important. तो गाइस सेकंड डे में आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन अगर आप याद करके जाओगे तो पक्का फंसोगे। इंट्रोडक्शन आप अगर याद करके जाओगे तो आप पक्का फंसोगे। तो फिर मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा क्रैश क्वेश्चन से कैसे बचेंगे, क्योंकि जैसे इंट्रोडक्शन आप देंगे ढेर सारे क्रैश क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। जैसे ही आप कहें, जैसे ही आप अपना नाम बताएंगे कि माय नेम इज राम आश्रय राय, मैं जैसे ही बोलूंगा तैसे ही अगला वाला इंटरव्यूअर पूछ लेगा, ओके व्हाट्स द मीनिंग ऑफ योर नेम। पता चला मैंने अपने नाम की मीनिंग कभी बताया ही नहीं। अच्छा बता भी दिया सर, माय नेम इज राम आश्रय राय, राम मीन्स नेम ऑफ लॉर्ड राम, राइट, ही वाज सन ऑफ किंग दशरथ, right, and Ashray means depend, right, and Rai is my title. फिर पूछेंगे what is the importance of name, अब नाम का क्या महत्व है, what's your nickname, right। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन दो दागना शुरू कर देते हैं। और अगर इफ यू आर नॉट गुड स्पीकर, अगर आप सारी चीजों क्रैम करके आए हैं, आई एम क्वाइट श्योर आप फेल हो जाएंगे। तो गाइज इन सारी बातों की जानकारी हम आपको कल देंगे कि क्रैश क्वेश्चन से कैसे बचे, और फिर अगला जो टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड डे ऑल एंड टेक केयर, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।